हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए BPSE 142 का यूनिट नंबर 9 लेके आई हूँ, जिसका नाम है अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति। अभी तक हम यूनिट नंबर 6, 7 एवं 8 कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध की। भारत पाक विभाजन के बाद की स्थिति। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान और भारत की क्या स्थिति थी, चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान भी दो हिस्सों में हुआ। कैसे? एक तो हुआ पश्चिमी पाकिस्तान, एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो क्या है, जो पंजाब से काटकर अलग होकर बना था, और पूर्वी पाकिस्तान जो बंगाल एवं असम से काटकर बना था। दोनों की खान पान वेशभूषा एकदम अलग थी, भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर थे। बांग्लादेश का निर्माण देखिए, पश्चिमी पाक के लोग पूर्वी पाक के लोगों को नीच या छोटा और अपने को ऊंचा मानते थे। पश्चिमी पाक की सरकार कहें तो शासन पूर्वी पाक के लोगों के साथ शोषण व अन्याय करते थे। 1970 के अंदर पूर्वी पाक में अंदरूनी चुनाव हुआ। इस चुनाव से मुर्जिब बुरहमान को विजय प्राप्त हुई, परंतु पश्चिमी पाक इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान से विद्रोह शुरू हो गया। पश्चिमी पाक की सरकार विद्रोह को कुचलती है और पूर्वी पाक के लोगों को मारना या यातना देना शुरू किया। इससे लगभग 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाक से भारत आते हैं और भारत पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता है। इसलिए भारत की सरकार इन लोगों को लेने के लिए कहती है, लेकिन पश्चिमी पाक मना कर देता है और इसके लेकर 1971 में भारत पाक युद्ध शुरू हो जाता है। इसी को लेकर के बांग्लादेश का निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध में पाक की हार हुई और 93,000 पाक सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1971 में पूर्वी पाक पश्चिमी पाक से अलग थलग होकर अलग राष्ट्र बनता है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होती है और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं। बांग्लादेश में कभी सरकार अस्थायी नहीं रही। बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों रहा। भारत बांग्लादेश संबंध देखिए, सहयोग के मुद्दे भारत एवं बांग्लादेश के बीच में और तनाव के मुद्दे। भारत बांग्लादेश में तनाव के क्या मुद्दे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद है। बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से शरणार्थी, चकमा शरणार्थी जिन्हें कहा जाता है, प्रवेश करते रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों को जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें शरण देता है। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों और भारत की BSF सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच इक्का दुक्का हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के मुद्दे क्या हैं? भारत ने बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर देखो नीति का भागीदार बनाया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 यानी 2014 में कर दिया गया। पूरब में काम करो की नीति। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दोनों के विचार एक जैसे हैं। व्यापार में भी दोनों देशों में सहयोग बढ़ गया है, विशेषकर पटसन व्यापार में। भारत बांग्लादेश में 2015 में समझौता हुआ और सीमा विवाद समाप्त हो गया। भारत और नेपाल संबंध कैसे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत के अन्य देशों के साथ या राज्यों के साथ कैसे कैसे संबंध हैं। भारत और नेपाल के संबंध प्रारंभ से ही अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिना पासपोर्ट एवं वीज़ा के आना जाना रहा है। नेपाल का महत्व भारत और चीन के बीच बफर क्षेत्र का काम करता है, इसलिए सदैव चीन नेपाल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। भारत ने सदैव नेपाल को प्राथमिकता दी है और नेपाल ने भारत को। नेपाल ही भारत से सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता पाने वाला देश है। भारत ने नेपाल में सड़कें और बिजली घर का निर्माण किया है। नेपाल का पहला हवाई अड्डा भी भारत ने बनाकर दिया है। आर्थिक सहायता के लिए नेपाल भारत पर भी निर्भर करता है। 2015 में नेपाल में भूकंप आने के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत ने काफ़ी मदद की थी। भारत नेपाल के बीच मुक्त व्यापार समझौते थे। समझौते को फिर से लागू ना हो पाने के कारण देशों में तनाव है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद हुआ था। नेपाल
और की राजनीति में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित किया है। इन्हीं कारणों से नेपाल और भारत संबंध कुछ वर्षों से मधुर नहीं रहे। भारत और श्रीलंका संबंध। भारत और श्रीलंका में तनाव का एक ही कारण रहा है, वो है तमिल समस्या। दोनों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक संबंध थे जो किए। सुनामी 2004 में जो आई थी, उसके कहर के बाद भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण में काफ़ी मदद की थी, आर्थिक मदद की थी। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका चीन को पट्टे देने की सोच रहा था, लेकिन अभी हाल ही में खबर आई है कि श्रीलंका ने अपना बंदरगाह चीन को देने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा चिंताएं थी क्योंकि मछली पकड़ने का विवाद हो गया था। भारत और भूटान संबंध। भारत और भूटान के संबंध सदैव से अच्छे रहे हैं। भूटान ने भारत का सम्मान करते हुए पूर्वोत्तर में अलगाववादियों को खदेड़कर वापस भगाया है। भूटान को भारत ने आर्थिक सहायता देता रहा है। भूटान की पन बिजली परियोजनाओं में भारत में सक्रिय भागीदारी की है। डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने चीन के खिलाफ 2018 भूटान का सक्रिय योगदान और सैन्य सुरक्षा प्रदान की थी। भारत और मालदीव संबंध। मालदीव भारत के नज़दीक टापू देश है। मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और उद्योग में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीलंका के छापामार तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया तो भारत ने तुरंत वायुसेना और नौसेना भेजकर मालदीव की सहायता की है। चीन के मालदीव में हस्तक्षेप के वक्त भी भारत ने मामले को यूएनओ ले जाकर मालदीव की मदद की। श्रीलंका के छापामार तमिल सैनिकों। भारत और अफगानिस्तान संबंध। पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान एक नाव देश है, एकमात्र देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को खतरा मानता है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के सुरक्षा खतरे साझे हैं। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसका भारत के साथ आधिकारिक रूप से सामरिक समझौते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सेना एवं पुलिस एक साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अफगानिस्तान का भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अफगानिस्तान ने अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करके पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। मध्य एशियाई देशों में प्रवेश के लिए इसका केंद्रीय महत्व है। वर्ष 2017 में भारत अफगानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पारगमन मार्ग कॉरिडोर की स्थापना की। यहाँ पे हमने श्रीलंका के संबंध की बात कर ली और मालदीव की भी बात कर ली। हम अफगानिस्तान पे थे। मध्य एशियाई देशों में प्रवेश के लिए इसका केंद्रीय महत्व है। वर्ष 2017 में भारत अफगानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पारगमन मार्ग कॉरिडोर की स्थापना की। भारत की अफगानिस्तान में भूमिका क्या है? भारत एक महाशक्ति है, इसलिए भारत अपने हितों का विस्तार समूचे विश्व में करना चाहता है। अफगानिस्तान की क्षमता निर्माण शिक्षा में है। ठीक, क्षमता निर्माण के अलावा अफगानिस्तान के आधारभूत संरचना के विकास में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 26 एवं आर्थिक सहायता 26%। अच्छा, 5 सबसे बड़ा देश। भारत के द्वारा सलमा बांध का निर्माण करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल की गई। ये अफगानिस्तान में भूमिका क्या है भारत की, वो बताई जा रही है। अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध अत्यधिक मधुर और मित्रतापूर्ण हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 9 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 9 अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू।